दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2.5 से 3 महीने की रात होती है और 3 से 4 महीने का लगभग दिन होता है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? इमेजिन करिए एक सर्द भरी रात में पहाड़ों के किनारे बसे हुए एक टाउन को, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो और बर्फ के बीच में घर और घरों की खिड़की से आती हुई लाइट्स। और ये लाइट्स 3 महीने तक लगातार जलती ही रहती हैं, क्योंकि 3 महीने तक यहाँ एक सूरज की किरण भी नहीं आती। तो एक बार सोच कर देखिए कि क्या वाइब्स होंगी वहाँ की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेनलैंड नॉर्वे से लगभग 1000 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड की, जिसका नाम है स्वालबर्ड। स्वालबर्ड है तो छोटा सा, लेकिन इसकी ज्योग्राफी इसको एक इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस प्लेस बना देती है। यहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद आपका एक बार तो मन जरूर करेगा यहाँ पर जाने का। एंड नाउ आई एम श्योर कि आप इतना कुछ सुनने के बाद इस स्वालबर्ड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। वेल, मैं इसीलिए तो हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में इस स्वालबर्ड को और अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ का डे नाइट फिनोमेना कि आखिरकार यहाँ पर इतनी लंबी रात और इतना लंबा दिन कैसे होता है। इसके साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन का तरीका, कल्चर, ट्रेडिशन, सभी कुछ जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। स्वालबर्ड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कई सारे छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। एक डच नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था विलियम बेरेंट्स। तो इन्होंने ही पहले इस आइलैंड का नाम रखा था स्पिट्सबर्गन, क्योंकि जैसे ही ये इन आइलैंड्स के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचते हैं तो इन्हें बड़े बड़े पॉइंटेड माउंटेन्स दिखते हैं और इन पॉइंटेड माउंटेन्स को डच में कहा जाता है स्पिट्सबर्गन। अब 1925 तक इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड को स्पिट्सबर्गन ही कहा जाता था, लेकिन 1925 में स्वालबर्ड एक्ट आता है जिसमें नॉर्वे द्वारा इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम स्पिट्सबर्गन से बदलकर स्वालबर्ड रख दिया जाता है और स्पिट्सबर्गन अब इसके मेन आइलैंड को ही कहते हैं। अब फॉर्मली तो स्वालबर्ड नॉर्वे का ही पार्ट है, लेकिन 1920 में हुई ट्रीटी ऑफ स्वालबर्ड के अकॉर्डिंग स्वालबर्ड की कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि कोल माइनिंग में इस ट्रीटी पर सिग्नेचर करने वाली सारी कंट्रीज का इक्वल राइट होगा। इसके साथ ही इस ट्रीटी के अंदर इस पूरी टेरिटरी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया, यानी कि यहाँ पर किसी भी टाइप का डिफेंस नहीं होगा और साथ ही में इस पूरी टेरिटरी को एक इंटायरली वीजा फ्री जोन बना दिया गया है। मतलब किसी भी कंट्री के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो पूरी लाइफ टाइम के लिए भी यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ का वीजा भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप स्वालबर्ड जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट मेनलैंड नॉर्वे से ही पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि और कहीं से भी डायरेक्टली फ्लाइट स्वालबर्ड के लिए नहीं जाती है और इसीलिए आपको नॉर्वे का वीजा तो लगाना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो स्वालबर्ड आर्कटिक ओशियन में नॉर्थ पोल से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। स्वालबर्ड का 60% एरिया तो ग्लेशियर से ही कवर्ड है और यहाँ का एवरेज मीन टेम्परेचर समर्स के टाइम लगभग 4 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस रहता है और विंटर्स के समय में यही टेम्परेचर -13 टू -9 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और फ्रेंड्स, नोट करने वाली बात यह है कि ये जो मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ ये यहाँ का एवरेज मीन टेम्परेचर है, तो एक्चुअल में तो सिचुएशंस और भी ज्यादा हार्श होती होंगी। और अभी के समय स्वालबर्ड में 4 टाउन्स और कुछ अबेंडन टाउन्स हैं और इन 4 टाउन्स में भी 2 ही टाउन्स ऐसे हैं जिसमें लगभग 90% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ की रहती है और बाकी के बचे हुए 2 टाउन्स में केवल कुछ लोग ही रहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के पर्पज से। अब जैसा कि मैंने बताया कि केवल 2 टाउन्स ही हैं यहाँ पर जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ की रहती है। पहला तो यहाँ की कैपिटल है लॉन्गेरबीन, जहाँ पर लगभग 2500 पीपल रहते हैं जो कि यहाँ के परमानेंट इनहेबिटेंट्स हैं, और दूसरा टाउन है यहाँ पर बेरेंट्सबर्ग, जहां पर लगभग 400 टू 500 परमानेंट सेटलमेंट्स हैं। और बाकी जो कुछ अबेंडन टाउन्स हैं यहाँ पर पहले कभी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में माइनिंग एक्टिविटीज बंद होने के कारण लोग भी यहाँ से माइग्रेट कर गए। इसके अलावा स्वालबर्ड काफी फेमस है यहाँ के मिडनाइट सन और पोलर नाइट्स के फिनोमिनन्स के लिए। मिडनाइट सन का मतलब है ऐसा टाइम जब यहाँ पर रात को भी सन दिखाई देता है, मतलब कि सन सेट ही नहीं होता। और स्वालबर्ड में लगभग समर के 4 मंथ्स ये फिनोमिनन देखने को मिलता है, मतलब लिटरली यहाँ पर 4 महीने रात ही नहीं होती। वहीं यहाँ की पोलर नाइट्स जस्ट अपोजिट हैं मिडनाइट सन से। सर्दियों में लगभग 2.5 से 3 महीने की कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलती है यहाँ पर, मतलब कि 2.5 से 3 महीने तक सूरज की एक किरण भी यहाँ पर नहीं दिखती। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये कैसी जादुई जगह है जहाँ पर 4 महीने तक रात ही नहीं होती।
तो मेरे भाई ये जादू नहीं, ये ज्योग्राफी है। मैं समझाता हूँ कैसे। हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस से कुछ डिग्री टिल्टेड है। अब कितनी टिल्टेड है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो टिल्टेशन है अर्थ का, यही मेन रीजन है पोलर नाइट्स और मिडनाइट सन के पीछे। आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। इसमें अर्थ जब ऐसी कंडीशन में होती है तो नॉर्थ पोल में सन से आने वाली लाइट ज्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू साउथ पोल। और अब जरा स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल के ऊपर नजर डालिए। ये क्या, नॉर्थ पोल के इस हिस्से में तो रात ही नहीं हो रही है। तो मेरे भाई यहीं पर तो है स्वालबार्ड। और जब अर्थ घूमकर अपोजिट पोजीशन में हो जाती है तो नॉर्थ और साउथ पोल की कंडीशंस भी चेंज हो जाती हैं। अब नॉर्थ पोल पे अंधेरा कायम हो जाता है और साउथ पोल पर दिन ही दिन रहता है। और इसी अर्थ के टिल्टेशन के कारण ही हमें सीजन्स में चेंज और ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो केवल स्वालबार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे 70 to 80 डिग्री लैटिट्यूड में ही स्वालबार्ड जैसी ही कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। और इनफैक्ट इसी वजह से ही नॉर्थ और साउथ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आप बस इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप समर्स में पोल्स के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे दिन लंबा होता जाएगा। और इसकी अपोजिट सिचुएशन होगी विंटर्स में। अब वापस आते हैं स्वालबार्ड में और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के मोस्ट पॉपुलस टाउन या फिर सिटी, जो भी कह लीजिए आप इसको, लॉन्गेरबीन को, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। ये टाउन स्वालबार्ड का सबसे फेमस टाउन है और कहने को तो इस टाउन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केवल और केवल 2500 लोग यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और जितने भी टूरिस्ट स्वालबार्ड जाते हैं उसमें से 99% टूरिस्ट यहीं पर रुकते हैं। लॉन्गेरबीन 1989 तक कंप्लीटली एक कंपनी ओन टाउन था और 1993 में इसे नेशनल गवर्नमेंट को बेच दिया गया। इसके अलावा 1990s के स्टार्टिंग से ही यहाँ पर टूरिज्म बूस्ट होने लगा, तो इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी माइनिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन गई। लॉन्गेरबीन दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट टाउन माना जाता है जहाँ पर लोग परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। और इसीलिए यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में एक नॉर्दर्न मोस्ट का टाइटल होल्ड करके रखती हैं, जैसे कि नॉर्दर्न मोस्ट एयरपोर्ट, नॉर्दर्न मोस्ट बार, नॉर्दर्न मोस्ट चर्च, नॉर्दर्न मोस्ट रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। लॉन्गेरबीन में 20 अप्रैल से लेकर 23 अगस्त तक 4 महीने लगभग मिडनाइट सन दिखाई देता है और 26 अक्टूबर से 15 फरवरी तक लगभग 3.5 महीने यहाँ पर पोलर नाइट चलती हैं। और इन 3.5 महीनों में 2.5 महीने तो ऐसे होते हैं जब बिल्कुल ही अंधेरा होता है, मतलब कि कंप्लीट डार्कनेस होती है यहाँ लॉन्गेरबीन में। इसके अलावा पोलर नाइट से पहले और मिडनाइट सन के बाद ट्विलाइट सिचुएशन होती है 7.5 घंटे की, जब आसमान में ना ही पूरी तरीके से उजाला रहता है और ना ही पूरी तरीके से अंधेरा रहता है। एक ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं आप। और ये सीन काफी ऑसम लगता है देखने में, तो इसीलिए लोग काफी दूर दूर से इसे भी देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा पूरे स्वालबार्ड में केवल और केवल एक ही एयरपोर्ट है, वो भी यहाँ लॉन्गेरबीन में है। इसके साथ साथ इस टाउन में हॉस्पिटल, चर्च, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स, स्पोर्ट्स सेंटर्स, लाइब्रेरी, कल्चर सेंटर्स, बस स्टेशंस, होटल्स, बैंक्स, म्यूजियम जैसी कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वॉल्ट भी है, जहां पर पूरी दुनिया से मंगाई गई 11 लाख से भी ज़्यादा सीड्स की वैरायटी को -18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखा गया है, ताकि कोई भी क्रॉप इन फ्यूचर अगर एक्सटिंक्ट होती है किसी भी कारण से तो इन्हें फिर से रिवाइव किया जा सके। बात करें अगर स्वालबार्ड के लोगों की, तो यहाँ पर गरीबी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लगभग $277 मिलियन की इकोनॉमी है और यहाँ की पर कैपिटा लगभग $94,000 है। यहाँ की इकोनॉमी ज़्यादातर कोल माइनिंग, टूरिज्म और रिसर्च पर चलती है। अब क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी मेनलैंड नॉर्वे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर टैक्स चार्जेस भी मिनिमल है। यहाँ के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं और लगभग 61% लोग नॉर्वेजियंस हैं। इसके अलावा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी मेनलैंड नॉर्वे की पॉलिसी पे नहीं चलता, लेकिन हाँ, यहाँ का गवर्नर नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अब बात करें अगर यहाँ के फ्लोरा एंड फौना की, तो यहाँ के पोलर बियर्स और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और यहाँ पर काफ़ी लोग पोलर नाइट्स में अरोराज यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स को भी देखने के लिए आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पोलर बियर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर रह रहे लोगों को भी इनसे सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में काफ़ी सारे पोलर बियर अटैक्स देखने को मिले हैं जिसमें लोगों की जान तक चली गई है। 2011 में एक ब्रिटिश स्कूल बॉय की डेथ हो गई थी और इसके साथ ही 4 लोग और इंजर्ड हो गए थे एक पोलर बियर अटैक से। जुलाई 2018 में एक पोलर बेयर गार्ड जो कि टूरिस्ट को लीड कर रहा था, इंजर्ड हो जाता है एक पोलर बेयर अटैक से। इसके साथ ही 2020 में एक डच मैन की भी डेथ हो जाती है पोलर बेयर अटैक से। इसके साथ ही अभी हाल ही में स्वालबार्ड गए कुछ फ्रेंच टूरिस्ट के ऊपर भी हमला होता है पोलर बेयर का।
और वे काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और इसीलिए जब यहाँ के लोग घर से बाहर निकलते हैं, खास करके रात में, तो अपने साथ उन्हें गन इक्विपमेंट्स लेना कंपलसरी है अगर वो पैदल हैं तो। इसके अलावा 80 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की, इसके साथ आर्कटिक फॉक्स, स्वालबार्ड रेनडियर्स, इसके साथ साथ 15 से 20 टाइप के मैरीन एनिमल्स जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स, वॉलरसेस और भी कई सारे एनिमल्स इन आइलैंड्स पे पाए जाते हैं। पूरे स्वालबार्ड में 165 से भी ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं और इसके साथ साथ 7 नेशनल पार्क और 23 नेचर रिजर्व भी हैं यहाँ पर, जो कि लगभग 2/3 एरिया कवर करते हैं पूरे स्वालबार्ड का। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं स्वालबार्ड से रिलेटेड आज के अपने इस वीडियो में। अब जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना कि अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक बार स्वालबार्ड जाने का मौका मिला तो आप पोलर नाइट्स के समय जाना चाहेंगे या फिर मिडनाइट सन के समय जाना पसंद करेंगे? अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं तो पोलर नाइट्स के समय जाना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे नाइट वाइब्स काफ़ी पसंद है और ऊपर से अरोराज भी रात में ही देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या जवाब है? लिखिए अपना जवाब कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।